हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर सोनू सिंह। चलिए आज पढ़ेंगे भारत की नदियां जियोग्राफी में। ठीक है, आज पढ़ेंगे भारत की नदियां। चलिए दोस्तों, जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है उन्हें कहते हैं हिमालय नदी। और जो आपके दक्षिण भारत से निकलती है उन्हें कहते हैं प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, चलिए यहां पे आपकी एक मानसरोवर झील है। कौन सी है? मान सरोवर झील, चीन में। यहाँ पे चीन में एक मानसरोवर झील है, जो यहां से एक नदी चलती है, उसका नाम है सिंधु। कौन सी? सिंधु। जो जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए आपकी इधर आके अरब सागर, अरब सागर में गिर जाती है। और इधर आपकी बंगाल की, देखो यहाँ पश्चिम बंगाल इधर, तो इधर ध्यान रखना बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इधर है बंगाल की खाड़ी। जो सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इसकी 5 सहायक नदियां हैं। ठीक है, झेलम, चिनाब, व से रावी, व से व्यास, स से सतलज। इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, यहां से एक नदी और चलती है, उसका नाम यहां से सांगपो के नाम से। किसके नाम से? सांगपो। आपकी जैसे यहां पे पहुंचेगी, यहां से अरुणाचल प्रदेश से यहां पे पहुंचेगी, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे जैसे प्रवेश करेगी तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ देहांग। देहांग। और अपने जैसे भारत में प्रवेश कर जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। और प्रवेश करते ही आपके यहाँ असम होते हुए यहाँ पे पश्चिम वो बंगाल की खाड़ी में, बंगाली खाड़ी मिल जाती है। और ये बांग्लादेश जाके बांग्लादेश जाके बांग्लादेश जाकर बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। और बांग्लादेश में जाके इस नदी को, इसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे बांग्लादेश पहुंचती है, इसका नाम क्या कहलाता है? जमुना। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे। यहां पे आते हैं सीधे। यहां पे आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में एक अमरकंटक है। क्या क्षेत्र है? अमरकंटक। यहां से दोस्तों 3 नदी निकलती हैं, आप याद रखना। एक नाम सोनम, सौते सोन नदी, नते नर्मदा, मते महानदी। आपकी सोन नदी यहां से चल के सोन नदी जाके, हाँ सोन नदी जाके पहले यहां से बता दूं, यहाँ पे एक उत्तराखंड है दोस्तों। उत्तराखंड से आपकी निकलती है गंगा नदी। गंगा नदी निकल के आपकी इलाहाबाद, झारखंड और बिहार होकर के ये सीधी आपकी पश्चिम बंगाल होते हुए सीधी बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी? गंगा। इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तराखंड से एक और नदी निकलती है यमुना, जो गंगा की सहायक है। वो इलाहाबाद प्रयागराज में जाके मिल जाती है। और अमरकंटक से जो 3 नदी अभी मैंने बताई थी आपको, सोन नदी जो इधर जाके यहां से सीधे जाके गंगा में जाके मिल जाती है। नर्मदा, आपकी जो नर्मदा नदी है वो इधर जाके अरब सागर में गिर जाती है। इधर से अरब सागर में गिर जाती है। और एक महानदी, महानदी इधर से जाके आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम नर्मदा, इसका नाम महानदी। दोस्तों यहां से, इसके नीचे से यहां से एक नदी निकलती है ताप्ती। कौन सी? ताप्ती। ये ताप्ती नदी भी अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी ये दोनों ऐसी हैं जो माजुली द्वीप बनाती हैं। क्या बनाती हैं? माजुली द्वीप बनाती हैं। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। और सबसे छोटा उमानंग। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में पहाड़ी, उसका नाम है सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी इन दोनों के बीच में। ठीक है, आपका यहाँ है महाराष्ट्र।
यहां से दोस्तों महाराष्ट्र से नदी निकलती है गोदावरी, कौन सी? गोदावरी। और जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, गोदावरी। यहाँ आपका कर्नाटक, कर्नाटक से दोस्तों निकलती है कृष्णा नदी, कौन सी? कृष्णा नदी। ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर आपका यहाँ पे आके आपका तमिलनाडु, कौन सा है? तमिलनाडु। यहां से निकलती है कावेरी, और ये कावेरी नदी निकल के सीधी बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे दोस्तों जो सिंधु नदी है, जो आपका जल समझौता है जो पाकिस्तान के साथ हुआ था भारत का, वो सिंधु नदी है, उसका समझौता हुआ था वो 1860 में। इस जल समझौते में क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आपकी जो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी, कितना परसेंट पानी? 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% अपना भारत यूज करेगा। ठीक है, ऊपर की 3 नदियों का पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में समझौता हुआ था कि ऊपर की सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पाकिस्तान और 20% भारत। और जो आपकी रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियां हैं, इनका 80% भारत, इन तीनों नदियों का 80% भारत और 20% पाकिस्तान यूज करेगा, प्रयोग करेगा अपने में। ठीक है, यही हुआ था जल समझौता। दोस्तों यहां पे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत, यहां से नदी निकलती है लूनी। क्या नदी निकलती है? लूनी, जो गुजरात कच्छ के रन में जाकर के विलुप्त हो जाती है, जो गुजरात कच्छ के रन में जाकर के विलुप्त हो जाती है। ठीक है, आपसे पूछी जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहोगे गंगा, जो 2525 किलोमीटर लंबी है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो यहां से आपकी जो भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी में गिनी गई है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप कहोगे गोदावरी। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी, या भारत की गंगा, या वृद्ध गंगा के नाम से, या बूढ़ी गंगा के नाम से भी गोदावरी नदी को जानते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु में लेकर किस नदी को लेकर विवाद है, तो कावेरी नदी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु नदी में, दोनों कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य, दोनों राज्यों में कावेरी नदी को लेकर विवाद है। ठीक है, चलिए मैंने अब ये आपको भारत की नदियां बताएंगे। और हाँ, जो आपकी गंगा नदी है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिलके मेघना कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मेघना। और दोस्तों जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके दोनों मेघना कहलाती हैं। गंगा जैसी बांग्लादेश में पहुंचती है, उसका नाम पद्मा रखा जाता है। क्या हो जाता है? पद्मा। और आपका जो ब्रह्मपुत्र जैसी यहाँ बांग्लादेश पहुंचती है, उसका नाम रख दिया जाता है जमुना। यमुना नहीं, जमुना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट थी भारत की नदियां, उनके बारे में मैंने आपको बताया। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।